नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 9 इंडस्ट्रीज इन इंडिया। आज हम पढ़ेंगे भारत की या किसी भी इकोनॉमी की इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप अगर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में रह रहे होंगे तो आपको काफ़ी एरिया इंडस्ट्रियल दिखाई देगा, जहां आपको बहुत सी फैक्ट्रियां और बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दिखाई देंगी। तो ये चीज़ें हमारी देश की इकोनॉमी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हमें क्या मिलता है बच्चों, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। चलिए शुरू करेंगे। उससे पहले हम एक इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिन यू आर स्टार्टिंग योर ओन इंडस्ट्री। अगर आप अपना कोई छोटा बिजनेस, अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना शुरू करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री वुड यू चूज एंड व्हाई? राइट डाउन योर थॉट्स इन स्पेस प्रोवाइड। प्यारे बच्चों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर मैं देखूं इंडस्ट्री के पार्ट, तो इंडस्ट्री के पार्ट स्मॉल स्केल और मिडिल स्केल और अपर या हायर स्केल, 3 डिफरेंट टाइप के स्केल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर मैं अपना व्यू आपको दूं कि मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्टअप करते समय कौन सा व्यू अपनाना है, चूज करना है, आई विल स्टार्ट स्मॉल स्केल बिजनेस। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं कोई छोटा व्यापार कर रहा हूं और मेरे पास कम कैपिटल है, कम पैसा है, तो मैं एक छोटा सा व्यापार स्थापित कर सकता हूं। उसके अलावा छोटे बिजनेस के लिए मुझे कम श्रमिकों की जरूरत होगी, कम लेबर की जरूरत होगी और मैं लॉस उठाने में भी कैपेबल रहूंगा। चलिए, आई विल स्टार्ट स्मॉल स्केल बिजनेस बिकॉज I can arrange capital easily। मैं पूंजी जो है, इसके लिए धन जो है वो आसानी से अरेंज कर सकता हूं। एंड I can arrange लेबर easily। मैं लेबर भी इसके लिए आसानी से अरेंज कर सकता हूं और आई कैन अरेंज ए रीजनल मार्केट। और अगर मुझे अपना कोई भी प्रोडक्ट बना करके सेल करना है तो मैं उसके लिए आई कैन अरेंज ए रीजनल मार्केट इजीली। बड़ी आसानी के साथ एक रीजनल मार्केट को सर्च कर सकता हूं। तो ये आपका इमेजिनेशन है इंडस्ट्री को लेकर के। चलिए शुरू करते हैं। आप इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं। इंडिया इज ए कंट्री विद ए डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। भारत में बहुत से रेंज हैं, इंडस्ट्री को डाइवर्स रेंज हैं, दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। इंडस्ट्रीज प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री हमें एम्प्लॉयमेंट देती है, इसके अलावा आपका गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकती है एंड ड्राइविंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। लेट्स और हमारे लिए टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हमें दे सकती है। लेट्स एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड लर्न अबाउट द सम मेजर इंडस्ट्रीज दैट हैव शेप्ड इन द नेशंस इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। कुछ डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज। यहाँ आप देख रहे हैं ए वुमेन वीविंग कलरफुल कारपेट ऑन ए लूम। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसमें बच्चों हमें कम पैसे की जरूरत पड़ती है। दैट आर टिपिकली रन फ्रॉम हाउसेज और स्मॉल वर्कशॉप, जो आपका घर से भी शुरू की जा सकती है और या एक छोटी सी दुकान से भी आप इसको शुरू
कर सकते हैं। दीज इंडस्ट्रीज ऑफन इन्वॉल्व ट्रेडिशनल स्किल्स एंड क्राफ्ट्स पास डाउन थ्रू जनरेशन, और एक जनरेशन के थ्रू दूसरी जनरेशन इस काम को चलाना सीख सकती है। They really own manual labor and simple tools to create unique handicraft products such as handicrafts, textiles and jewelry. ये इसके डिफरेंट पार्ट हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन रूरल एरियाज, स्पेशली हम ग्रामीण क्षेत्रों में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। एंड हेल्प प्रिजर्व इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज, और भारत की ये रिच समृद्ध हेरिटेज के रूप में इसको माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर बिजनेस दैट ऑपरेट ऑन ए स्मॉलर स्केल, यानी कि बहुत छोटे से स्तर पर जो काम आपका शुरू किया जाता है कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्री, यानी कि उसके मुकाबले लार्ज इंडस्ट्री के मुकाबले एक बहुत छोटा बिजनेस है। दे हैव लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड एम्प्लॉय ए स्मॉलर नंबर ऑफ वर्कर, यानी कि इसमें बहुत कम पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम मशीनरी में छोटा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफन फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, और हम इसके लिए स्पेशलाइज्ड सर्विस हमें मिल सकती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कुछ खाद्य सामग्री बनाने के लिए यूनिट्स, गवर्नमेंट कपड़ा बनाने की फैक्ट्रीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट असेंबली, ये इसके कुछ एग्जांपल हो सकते हैं। ये जो इंडस्ट्री है, दीज इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग जॉब्स एंड प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जॉब्स क्रिएट करके और एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करके ये भारत में क्या कर सकती हैं, एक भारत में इकोनॉमी को काफी बेनिफिट देती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, वर्कर्स असेंबलिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन ए स्मॉल फैक्ट्री, एक स्मॉल फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी कि जहां आपको बड़े स्तर पर बच्चों पैसा लगाने की जरूरत हो, मशीनरी लगाने की जरूरत हो, और जहां आपको बड़े लेवल पर ह्यूमन रिसोर्सेज लगानी पड़े। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर एंटरप्राइजेस दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। दे हैव ए हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड एम्प्लॉय ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। उनकी जो उत्पादन क्षमता होगी बच्चों, प्रोडक्शन करने की क्षमता होगी, बड़ी होगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफन हैव ए वाइडर मार्केट रीच एंड कंट्रीब्यूट सस्टेनेबिलिटी टू द कंट्रीज जीडीपी। भारत की जो किसी भी देश की जीडीपी, यानी कि जिसे कहा जाता है बच्चों ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से, यानी कि जितना भी वस्तुओं और सेवाओं को हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इसमें एक खासा रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इंक्लूड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल्स एंड स्टील प्रोडक्शन। ये इसके कुछ पार्ट्स हैं जहां पर आपका लार्ज स्केल लेवल पर काम किया जाता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो दुनिया में काफी बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है बच्चों, जो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को एम्प्लॉय दे रही है। चलिए, मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, अब हम समझते हैं भारत की जो बड़ी बड़ी मेजर इंडस्ट्री हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। The iron and steel industry forms the backbone of the India's industrial sector. ये जो भारत के आयरन और स्टील का प्रोडक्शन है, ये भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर का बच्चों बैकबोन है। It provides the raw materials essential for constructions, manufacturing and infrastructure development. ये भारत के कंस्ट्रक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, कच्चे स्टील का सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन भारत में होता है बच्चों। द इंडस्ट्री हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर्स विद मेजर स्टील प्लांट्स लोकेटेड इन जमशेदपुर, भिलाई एंड राउरकेला। यहाँ आपको कुछ बड़े स्टील प्लांट देखने के लिए मिले हैं। द गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन इनिशिएटिव्स टू प्रमोट टू ग्रोथ द स्टील इंडस्ट्री एंड एनहेंस इट्स कॉम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में इनके प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट काफी अपने स्तर से प्रयास करती है। यहाँ आप देख रहे हैं मोल्टेन स्टील बीइंग पाउडर्ड इन ए स्टील प्लांट। यहाँ मोल्टेन स्टील पाउडर किया जा रहा है एक स्टील प्लांट में। चलिए बच्चों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे।
द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। ओल्डेस्ट सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंडस्ट्री भारत में है। इट इनकम्पेसेस द प्रोडक्शन ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कॉटन, सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर्स। यहाँ इन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। The industry employs millions of people, particularly in the states of Gujarat, Maharashtra and तमिलनाडु। इन क्षेत्रों में इसका स्पेशल प्रोडक्शन किया जाता है। स्पेशली कपड़ा उद्योग यहाँ का बहुत फेमस है बच्चों। The industry has also embraced modern technology to enhance productivity and meet the growing demand for textile worldwide। यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये फुलफिल है और जितनी डिमांड कपड़े की या टेक्सटाइल वर्ल्ड वाइड की है उतनी डिमांड्स को ये फुलफिल करता है। ए वुमेन वर्किंग ऑन स्पाइनिंग मशीन इन टेक्सटाइल फैक्ट्री, ये आप पिक देख लिया आपने। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? द हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया मैन्युफैक्चरर्स इक्विपमेंट एंड मशीनरी यूज्ड इन वेरियस सेक्टर्स सच एज माइनिंग, कंस्ट्रक्शंस एंड पावर जनरेशन में ये काम आती हैं। चलिए, हैवी इंजीनियरिंग एंड मशीन टूल्स इंडस्ट्री, यहाँ आप देखेंगे द हैवी इंजीनियरिंग एंड मशीन टूल इंडस्ट्री प्लेज ए वाइटल रोल इन इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो हैवी इंजीनियरिंग है और मशीन्स हैं वो भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल हैं। दिस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स मशीनरी एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन वेरियस सेक्टर। इस इंडस्ट्री का और डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में। इट आल्सो प्रोड्यूसेस मशीन टूल्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। द इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर्स विद मेजर कंपनीज लाइक, भारत में इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स है, HMT है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लीडिंग द वे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्री, जो भारत की हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है। द हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्री इन इंडिया फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड मशीनरी। ये भारत में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और मशीनरी के प्रोडक्शन पर बल देता है, यूज्ड इन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स ट्रांसफॉर्म्स, स्विचेगर्स, जनरेटर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ये मिलकर के बनाता है। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मीटिंग द कंट्रीज ग्रोइंग द एनर्जी डिमांड एंड सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम करते हैं। चलिए भारत की कुछ अदर इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यानी कि जो मनोरंजन इंडस्ट्री है, जैसे कि आपका बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है। The entertainment industry in India, particularly the film industry, has gained global recognition. Bollywood, the Hindi film industry based in Mumbai, is the largest film industry in the world in terms of the number of film produced annually. The industry has a wide reach and influences popular culture not only in India but also in other parts of the world. केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बॉलीवुड और भारत की फिल्म इंडस्ट्री क्या है बच्चों, फेमस है। द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आल्सो इंक्लूड्स टेलीविजन प्रोडक्शन, म्यूजिक एंड डिजिटल मीडिया, ऑल ऑफ विच हैव सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द रिसेंट ईयर। भारत में अगर डिजिटल मीडिया, म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से यहाँ पर वृद्धि हुई है। चलिए इसके अलावा हम देखते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया हैज immense potential due to the country's rich cultural heritage, diverse landscape and historical movements। भारत का जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको देखने के लिए काफ़ी पर्यटन भारत आते हैं बच्चों, और ये इसीलिए क्या है, इनसे भारत की काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट भारत को होता है। इंडिया अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एवरी ईयर। The industry contributes significantly to the country's economy by generating employment opportunities and foreign exchange earning। यही मैंने आपको बताया। यहाँ आप देख रहे हैं ताजमहल पर टूरिस्ट एक्सप्लोरिंग द मैजेस्टिक ताजमहल इन आगरा। इंडस्ट्री आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम एक शॉर्ट नोट्स में देखते हैं बच्चों। इंडस्ट्री प्ले ए क्रूशियल रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। कॉटेज इंडस्ट्री इन्वॉल्व ट्रेडिशनल स्किल एंड
क्राफ्ट्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज में आपको प्रोवाइड करता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड प्रोमोट एंटरप्रेन्योरशिप को ये प्रमोट करता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड ड्राइव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्री हाई प्रोडक्शन देता है कैपेसिटी का और आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलता है। आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, हैवी इंजीनियरिंग एंड हैवी इलेक्ट्रिकल्स आर मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये भारत की कुछ मेजर इंडस्ट्रीज के रूप में माने जाते हैं। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।